दोस्तों जरा एक मंजर अपने जहन में लाएं। रात के पिछले पहर मशरिक वस्ता के किसी सहरा में एक फौजी अड्डा रोशन है। वहां रनवे पर जहाज तैयार खड़े हैं, कंट्रोल रूम में नक्शे जगमगा रहे हैं और हजारों मील दूर वॉशिंगटन में बैठे लोग एक ऐसे फैसले पर बात कर रहे हैं जिसका असर बहरीन, कतर, जापान, जर्मनी, जनूबी कोरिया, गुआम और आबनाए हरमस तक जा सकता है। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका को अपने घर से इतनी दूर ये सब कुछ रखने की जरूरत क्यों पड़ती है, और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सारी ताकत अब इसके लिए फायदे से ज्यादा नुकसान का सबब बनती जा रही है। ये सवाल आज इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि अमेरिका का बैरून मुल्क फौजी निज़ाम सिर्फ तारीख का किस्सा नहीं रहा, बल्कि आज की जिंदा सियासत, जंग, तेल, तिजारत और अवामी गुस्से का हिस्सा बन चुका है। मार्च 2026 तक दस्तयाब एदाद के मुताबिक दिसंबर 2025 में अमेरिका के तकरीबन 1,69,589 फाल फौजी अहलकार बैरून मुल्क तैनात थे, और अगर दिफाई निज़ाम से जुड़े दूसरे अहलकार शामिल किए जाएं तो ये तादाद 2,21,599 तक पहुंचती है। सबसे ज्यादा अमेरिकी फौजी जापान, जर्मनी और जनूबी कोरिया में थे। यही एदाद बताते हैं कि बात चंद अड्डों की नहीं बल्कि एक आलमी फौजी जाल की है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बैरून मुल्क फौजी अड्डा होता क्या है। आम आदमी के लिए शायद ये सिर्फ एक छावनी, एक रनवे या चंद बैरकों का नाम हो, लेकिन हकीकत में फौजी अड्डा एक मुकम्मल प्लेटफॉर्म होता है। कहीं वो बहरी जहाज़ों के लिए बंदरगाह और रसद का मरकज है, कहीं लड़ाका तैयारों की परवास और निगरानी का अड्डा, कहीं फौजी दस्तों की गर्दिश और फौरी नकल हरकत का मकाम, और कहीं पूरे खित्ते में हुक्म, राब्ते, इंटेलिजेंस और बहरान के जवाब का मरकज। अमेरिकी कांग्रेस के लिए तैयार की गई रिपोर्ट्स में वाज़ेह कहा गया है कि आगे तैनात फौजी और बहरी मौजूदगी का मकसद सिर्फ जंग लड़ना नहीं, बल्कि दुश्मन को रोकना, इत्तेहादियों को तसल्ली देना, निगरानी करना, इंसानी इमदाद, शहरियों का इनखला और बहरान के आगाज ही में फौरी कार्रवाई करना भी है। ये निज़ाम अचानक नहीं बना, इसकी मजबूत बुनियाद दूसरी आलमी जंग के बाद पड़ी। जंग से पहले अमेरिका एक बड़ी ताकत जरूर था, मगर इसका बुनियादी जोर अपने बरेआज़म और अपने मुफादात पर था। दूसरी आलमी जंग के बाद यूरोप तबाह था, एशिया कमजोर था और पुरानी नौआबादियाती सल्तनतें अपनी कुव्वत खो रही थी। ऐसे वक्त में अमेरिका सिर्फ फातेह बनकर सामने नहीं आया, बल्कि एक ऐसी ताकत बनकर निकला जिसने समझ लिया कि अगर इसे दुनिया में असर और रसूख बरकरार रखना है तो सिर्फ सिफारतकारी और तिजारत काफी नहीं होंगी, इसे मैदान के करीब मौजूद भी रहना होगा। जंग के दौरान बनाए गए कई आर्जी अड्डे बाद में मुस्तकिल निज़ाम का हिस्सा बन गए। यही वो लम्हा था जब अमेरिका ने एक नया असूल अपनाया, जंग कहीं भी हो, तैयारी इसके करीब पहले से मौजूद होनी चाहिए। फिर सर्द जंग आई और यहीं से अमेरिकी फौजी अड्डे एक सहूलत से बढ़कर पूरी हिकमत अमली बन गए। सोवियत यूनियन के मुकाबले में अमेरिका ने महसूस किया कि अगर इसने यूरोप और एशिया में अपनी जिस्मानी मौजूदगी कम की तो मुखालिफ ताकतें खाली जगह भर देंगी। इसीलिए जर्मनी, जापान और जनूबी कोरिया जैसे मकामात को सिर्फ जंग के बाद की बाकियात नहीं समझा गया, बल्कि इन्हें रोकथाम की पॉलिसी का सतून बनाया गया। जर्मनी यूरोप में अमेरिका का मरकजी सहारा बन गया, जापान मशरिकी एशिया में इसकी बहरी और फिजाई ताकत का बड़ा मरकज बन गया, जनूबी कोरिया, शुमाली कोरिया और वसी तर खित्ते में अमरीकी अज़म की अलामत बन गया। अमरीकी दिफाई दस्तावेजात अब भी हिंद व बहराल काहिल को तरजीही मैदान करार देती हैं, और इसीलिए जापान, जनूबी कोरिया, फिलिपाइन और ऑस्ट्रेलिया जैसे मकामात पर अमरीकी अस्करी ढांचे को बरकरार रखने और मजबूत बनाने पर जोर दिया जाता है। जापान और जनूबी कोरिया की अहमियत आज भी कम नहीं हुई, बल्कि बाज़ पहलुओं में और बढ़ गई है। चीन के बढ़ते असर, ताइवान के गिर्द कशीदगी, जनूबी चीन के समंदर के तनाज़ात और शुमाली कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम ने मशरिकी एशिया को दुनिया के हसास तरीन खित्तों में बदल दिया है। अमरीकी दिफाई हकाइक नामों में जापान के साथ इत्तेहाद को खित्ते के अमन व इस्तेहकाम का बुनियादी सतून कहा गया है, जबकि जनूबी कोरिया के साथ रोकथाम को मजीद गहरा करने की बात की गई है। इसका मतलब साफ है, अमेरिका समझता है कि अगर वो इस खित्ते में पहले से मौजूद ना हो तो बहरान के वक्त इसकी रिसाई देर से होगी और वक्त का तवाजुन इसके मुखालिफ जा सकता है। लेकिन फौजी अड्डों की असल ताकत
सिर्फ जमीनी या फिजाई मौजूदगी में नहीं, जोग्राफिया पर कब्जा नजर में होती है। दुनिया सिर्फ मुल्कों की लकीरों से नहीं चलती, वो समंदरी रास्तों, तेल की रवानी, तिजारती गुजरगाहों, रसदी जंजीरों और तंग आबी रास्तों से चलती है। आबनाए हुर्मस, बहर अल अहमर, बाब अल मंदब, बहर अल काहिल के जजायर, बहिरा रोम और शुमाली ओकियानूस, ये सब आलमी मईशत के आसाब है। अमेरिका की बहरी ताकत इसीलिए इसकी आलमी हिकमत अमली का दिल है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक अमेरिकी बहरी कुव्वत बैनुल-अक़वामी बहरानों में ताकत दिखाने का मरकजी जरिया है और इसके लिए दूर दराज साहिलों के करीब सहूलतें और अड्डे नागजीर है। यही वजह है कि मशरिक़ वस्ता में बहरीन और कतर जैसे मकामात की अहमियत गैर मामूली है। बहरीन में अमरीकी बहरी मौजूदगी की जड़ें 1949 तक जाती हैं और आज ये 5वीं बहरी बेड़े के मरकजी ढांचे का हिस्सा है। अमरीकी बहरिया के मुताबिक इस बेड़े का दायरा तकरीबन 25 लाख मुरब्बा मील समंदरी इलाके पर फैला हुआ है, जिसमें अरबी खलीज, खलीज ओमान, खलीज अदन और बहरा अहमर शामिल हैं। इसका सीधा मतलब है कि अगर अमेरिका को तेल की तरसील, जहाज रानी, अपनाए हुर्मस या खित्ते की बहरी सलामती में किरदार अदा करना है तो बहरेन जैसे अड्डे इसके लिए बुनियादी अहमियत रखते हैं। कतर का अल अदीद फिजाई अड्डा भी इसी निज़ाम का एक मरकजी हिस्सा है। 2025 के एक जायजे के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के लगभग 40,000 फौजी अहलकार मौजूद थे और कम अज कम 19 मकामात पर इसकी फौजी सहूलतें थी। इसी जायजे में अल अदीद को अमरीकी मरकजी कमान के अगले हेडक्वार्टर और तकरीबन 10,000 अमरीकी अहलकारों के मरकज के तौर पर बयान किया गया। यानी जब खित्ते में कशीदगी अचानक बढ़ती है तो अमेरिका को सिफर से बंदोबस्त नहीं करना पड़ता, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही मौजूद होता है। फिर आता है गुआम, जो अमेरिका की अपनी सरजमीन है मगर जोग्राफियाई तौर पर बहर अल काहिल में इसकी दूर रस ताकत का नेजा है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने गुआम को टिप ऑफ द स्पेयर कहा, यानी नेजे की नोक। वजह यह है कि गुआम से अमेरिका, चीन, ताइवान, जापान और शुमाली कोरिया के करीब तर अस्करी मौजूदगी रख सकता है। वहाँ फिजाई, बहरी और आबदोजी सलाहियतें मौजूद हैं, इसलिए गुआम महज एक जजीरा नहीं बल्कि अमरीकी आलमी रसाई का जिंदा सबूत है। अब सवाल यह है कि अमेरिका इन अड्डों के जरिए करता क्या है। एक, वो दुश्मन को रोकता है। अगर मुखालिफ ताकत को पहले से नजर आ जाए कि अमेरिका करीब मौजूद है तो मुमकिन है वो हमला या तोसी से पहले 10 बार सोचे। नंबर 2, वो अपने इत्तेहादियों को एतमाद देता है। अगर आप सिर्फ ये कहें कि हम आपके साथ हैं तो ये एक सियासी जुमला है, लेकिन अगर आपके सिपाही पहले से वहां खड़े हों तो ये अमली जमानत बन जाती है। नंबर 3, वो तेज जवाब देने की सलाहियत हासिल करता है। अगर बहरान के वक्त जहाज, त्यारे, फौजी दस्ते, ईंधन और रसद करीब हों तो जवाब घंटों या चंद दिनों में दिया जा सकता है। नंबर 4, वो आलमी तिजारत और तवानाई के अहम रास्तों पर नजर रखता है। यही वजह है कि अमरीकी हिकमत अमली में फॉरवर्ड प्रेजेंस यानी आगे मौजूदगी का तस्वर मरकजी अहमियत रखता है। लेकिन ये पूरी तस्वीर का सिर्फ एक रुख है, दूसरा रुख ज्यादा पेचीदा है, ज्यादा तल्ख और आज के हालात में ज्यादा अहम है। सवाल यह है कि क्या ये अड्डे वाकई अमेरिका को महफूज और ताकतवर बना रहे हैं या अब ये इसे ऐसी जंगों और बहरानों में घसीट रहे हैं जिनकी कीमत खुद अमरीकी अवाम अदा कर रहे हैं। हालिया ईरान जंग ने यही सवाल बहुत तेजी से उठा दिया है। राइटर्स सर्वे के मुताबिक फरवरी के आखिरी और मार्च 2026 के आखिर में सिर्फ 27% अमरीकी इन हमलों के हामी थे, जबकि 43% ने मुखालफत की। बाद के सर्वे में भी मंजूरी कम रही और ज्यादा अमरीकियों ने खदशा जाहिर किया कि तेल और पेट्रोल महंगा होगा। इसी तरह एक जायजे में ज्यादातर सर्वेज में हमायत से ज्यादा मुखालफत सामने आई और तकरीबन 75% अमरीकी ईरान में जमीनी फौज भेजने के खिलाफ थे। यहाँ वो सियासी सवाल पैदा होता है जो आम अमरीकी भी पूछने लगा है। अगर ईरान ने बराह रास्त अमरीका पर जंग नहीं छेड़ी थी तो फिर अमरीका को इतनी दूर एक नई जंग में गहराई तक जाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल सिर्फ इखलाकी या नजरियाती नहीं बल्कि अमली है। जब जंग लंबी होती है, लागत बढ़ती है, तेल महंगा होता है, रसदी दबाव बढ़ता है और अमरीकी फौजी जख्मी या हलाक होते हैं तो बैरून मुल्क अड्डों की पूरी मंतक अवामी बहस का मौजू बन जाती है। मार्च 2026 तक राइटर्स ने रिपोर्ट किया कि ईरान जंग में तकरीबन 200 अमरीकी फौजी जख्मी हो चुके थे और 13 हलाक हुए थे।
जबकि ईरान ने मुख्तलिफ खलीजी ममालिक में अमरीकी मफादात और तनसीबात को निशाना बनाया। यही वो मकाम है जहां फौजी अड्डों का दूसरा चेहरा सामने आता है। जो अड्डे कभी तहफ़्फ़ुज़, रसाई और ताकत की अलामत थे, वही जंग के वक्त हदफ भी बन जाते हैं। बहरीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, इराक और अर्दन जैसे मकामात पर अमरीकी मौजूदगी ने वाशिंगटन को खित्ते में गहरा असर ज़रूर दिया, लेकिन हालिया जंग ने यह भी दिखाया कि ये मौजूदगी अमरीकी फौजियों और मेज़बान ममालिक दोनों को खतरे के करीब ले आती है। राइटर्स के मुताबिक ईरान की जवाबी कार्रवाइयों ने खलीजी रियासतों के हवाई अड्डों, बंदरगाहों और तेल के ढांचों को निशाना बनाया और खलीजी ममालिक के अंदर यह दबाव बढ़ा कि अमरीका या तो ईरान की खतरनाक सलाहियत को मुकम्मल तौर पर गैर मौसर करे या फिर यह तस्लीम करे कि आधी जंग इन ममालिक को बेनकाब छोड़ देती है। यहाँ एक और अहम नुक्ता है। मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक को बरसों यह एहसास दिलाया गया कि अमरीकी अड्डे इनके लिए रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है, लेकिन जब हालिया बहरान में ईरानी हमलों की जिद खुद खलीजी इलाके तक पहुंची तो यह एहसास भी पैदा हुआ कि अमरीकी मौजूदगी खुदकार तौर पर मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं देती। बाज़ अरब ममालिक ने कशीदगी से बचने की पॉलिसी अपनाई क्योंकि इन्हें खौफ था कि वो किसी और की जंग का अगला मैदान बन सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में फ़िज़ाई हदूद की आर्जी बंदिश और खित्ते में ईरानी हमलों के असरात ने इसी बेचैनी को नुमाया कर दिया। अमरीका के इत्तेहादियों के अंदर भी यकसा रद्द-ए-अमल नहीं आया। स्पेन ने अमरीकी अड्डों को ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी और राइटर्स के मुताबिक अमरीकी तैयारे स्पेन के रोटा और मोरोन अड्डों से निकल गए। बाद में स्पेन ने आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी तर्ज की फौजी शमूलियत से भी इनकार कर दिया और जंग को गैर कानूनी करार दिया। इटली ने भी अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों पर तनकीद की। इसका मतलब ये नहीं कि सारे इत्तेहादी अमरीका से अलग हो गए, बल्कि ये कि इत्तेहाद के अंदर भी अब सवालात बढ़ रहे हैं। क्या अमरीकी फौजी मौजूदगी वाकई मुश्तरक सलामती के लिए है या कभी कभी इत्तेहादी ममालिक को ऐसे बहरानों में खड़ा कर देती है जिन पर इनका अपना कंट्रोल नहीं होता। इस सब के साथ इक्तिसादी दबाव भी है। ईरान जंग के बायस तेल की कीमतें $100 फी बैरल से ऊपर गई और यूरोपीय बैंक बराए तामीर और तरक्की ने खबरदार किया कि इस जंग के असरात तवानाई, खुराक, खाद, सफ़र और कर्जगिरी के अखराजात तक फैल सकते हैं। अमरीकियों की एक बड़ी तादाद ने कहा कि अगर पेट्रोल महंगा हुआ तो इनकी हमायत मजीद कम हो जाएगी। यानी फौजी अड्डे महज अस्करी असासे नहीं रहे, वो अब सियासी कीमत, माशी खतरा और वोटर के गुस्से से भी जुड़ चुके हैं। तो फिर नतीजा क्या निकलता है? अमेरिका ने अपने बैरून मुल्क फौजी अड्डे एक मुनज़्ज़म सोच के तहत बनाए थे। दुश्मन को रोकना, दोस्त को यकीन देना, तिजारत और तवानाई के रास्ते महफूज रखना और हर बहरान के करीब रहना, इस मंतक में विजन है और इसी मंतक ने अमेरिका को दूसरी आलमी जंग के बाद एक आलमी ताकत बनाया। जापान, जर्मनी, जनूबी कोरिया, बहरीन, कतर और गुआम इसी ताकत के सतून हैं। लेकिन आज यही निज़ाम अपने साथ एक उल्टा सवाल भी लाया है। जितनी दूर आप अपनी फौज फैलाते हैं, इतनी ही दूर के बहरान आपके अपने घर के अंदर बैठते हैं। इसलिए आज असल सवाल ये नहीं कि अमेरिका के फौजी अड्डे कितने हैं या कहां कहां हैं। असल सवाल ये है कि क्या ये अड्डे अब भी अमेरिका की ताकत का सबसे बड़ा सहारा है या वो आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे बोझ में बदल रहे हैं जो इसे नई जंगों, महंगी सियासत, जख्मी फौजियों, नाराज अवाम और बेचैन इत्तेहादियों की तरफ धकेल रहा है। क्योंकि तारीख में एक वक्त ऐसा भी आता है जब ताकत के निशान ही ताकत के इम्तिहान बन जाते हैं और शायद अमेरिका आज इसी मोड़ पर खड़ा है।